गांव वाले शापित हवेली के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे। यह एक अभिशप्त हवेली थी जो उनके छोटे दूरस्थ गांव के किनारे पर खड़ी थी। दशकों से यह हवेली वीरान पड़ी थी। उसकी कभी शानदार रही इमारत अब बेलों से ढकी हुई थी और अनगिनत भयानक कहानियों का बोझ उठाए हुए थी। कहा जाता था कि जो कोई भी उसके सड़े गले दीवारों के भीतर एक रात बिताने की हिम्मत करता, वह कभी वैसा नहीं लौटता जैसा गया था। अगर लौटता भी तो एक तूफानी शाम, अपने दोस्तों की हिम्मत और जिज्ञासा से प्रेरित होकर एक युवा लड़के जिसका नाम अर्जुन था ने शापित हवेली की किंवदंती का सामना करने का निर्णय लिया। अर्जुन अपने साहस के लिए जाना जाता था और उसने अपने पड़ोसियों को जकड़ने वाले अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया। केवल एक टॉर्च और दृढ़ संकल्पित मन के साथ वह हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं, हवेली एक विशाल संरचना थी। उसकी खिड़कियां अंधेरे और डरावनी, जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। लोहे का फाटक चिरचिराया, जैसे उसकी घुसपैठ का विरोध कर रहा हो, और हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसाती चेतावनियां देती हुई चल रही थी। खुद को संभालते हुए अर्जुन ने द्वार पार किया और हवेली में प्रवेश किया। अंदर हवा में सड़ांध और गलन की गंध भरी हुई थी। हर सतह पर धूल की परत थी और मकड़ी के जाले छत से भूतियां घूंघट की तरह लटके हुए थे। उसके कदमों की गूंज खाली हॉलों में डरावनी प्रतिध्वनि कर रही थी। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, अपने साहस को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित। जैसे ही उसने हवेली का पता लगाया, अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी दृष्टि के किनारे पर परछाइयां नाचने लगीं और दीवारों से मध्यम फुसफुसाहटें आती प्रतीत हुईं। उसने इन सबको अपनी कल्पना के खेल के रूप में खारिज कर दिया, जब तक कि वह ग्रैंड बॉल रूम में नहीं पहुंच गया। वहां कमरे के केंद्र में एक पुराना प्राचीन दर्पण खड़ा था, जिसकी सतह उम्र के साथ धुंधली हो गई थी। जैसे ही वह पास गया, उसने अपनी परछाई नहीं बल्कि एक महिला की छवि देखी, जो फटी पुरानी साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें दुख से भरी थी। डर के मारे अर्जुन पीछे हट गया। उसकी टॉर्च झपक रही थी। दर्पण में महिला ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी, जैसे उसे चुप रहने का इशारा कर रही हो, और फिर कमरे के कोने की ओर इशारा किया। अपने साहस को जुटाते हुए अर्जुन ने उसके इशारे का अनुसरण किया और एक छिपा हुआ दरवाजा खोजा, जिसका फ्रेम धूल और गंदगी से ढका हुआ था। दरवाजा एक संकरी सीढ़ी की ओर ले गया, जो अंधेरे में उतर रही थी। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। नीचे उसने खुद को एक छोटे मंद रोशनी वाले कक्ष में पाया। कमरे के केंद्र में एक पुरानी झरझर डायरी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। डायरी लक्ष्मी नामक एक महिला की थी, जो कई साल पहले इस हवेली में रहती थी। जैसे जैसे वह उसके शब्द पढ़ता गया, अर्जुन के भीतर भय की भावना बढ़ती गई। लक्ष्मी को गांव वालों ने जादू टोना के आरोप में बंदी बना लिया था और उनके भय और अज्ञानता में उन्होंने उसे इसी कक्ष में कैद कर दिया था। वह अकेले मर गई थी हवेली और उसमें प्रवेश करने की हिम्मत करने वालों को श्राप देते हुए। अचानक कक्ष का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरा छा गया। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह फंस गया है। हवा और भी ठंडी हो गई और फुसफुसाहटें तेज और तीव्र हो गईं। वह टॉर्च से जूझ रहा था, जिसकी रोशनी कमजोर और झपक रही थी। मंद रोशनी में उसने लक्ष्मी की भूतियां आकृति को अपने सामने देखा। उसकी आंखें अब प्रतिशोध की आग से भरी हुई थी। यह जगह छोड़ दो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कक्ष में गूंज रही थी। या मेरे जैसी ही नियति का सामना करो। डरा हुआ अर्जुन ने दया की भीख मांगी, यह वादा करते हुए कि वह छोड़ देगा और कभी वापस नहीं आएगा। भूत ने उसकी बातों पर विचार करते हुए एक छोटी दरार की ओर इशारा किया। कांपते हाथों से अर्जुन ने दरार को चौड़ा किया और रेंगते हुए बाहर निकला। खुद को बाहर के जंगली बगीचे में पाया। जैसे ही वह गांव की ओर भागा, बारिश तेज हो गई। उसके आंसू डर और राहत के मिले जुले थे। जब वह अंततः अपने घर की सुरक्षा में पहुंचा, तो उसने फिर कभी शापित हवेली के बारे में बात न करने की कसम खाई। गांव वालों ने उसके बदलाव पर ध्यान दिया।
उसकी आंखों में भयानक नजर, उसकी आवाज में कंपन। वे जानते थे कि उसने हवेली का श्राप झेला और किसी तरह जीवित बच गया, लेकिन एक कीमत पर। शापित हवेली चुपचाप और भारी खड़ी रही। उसका श्राप अब भी टूटा नहीं था। अगली मूर्खतापूर्ण आत्मा की प्रतीक्षा में, जो उसकी काली विरासत को चुनौती देने का साहस करे।